पैलेस्टीन के अंदर जंग चल रही है, किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लोग आज रमजान में बिजी हैं, अपनी ईद की शॉपिंग में, ईद की खरीदारी में बिजी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ उन पैलेस्टीन के बच्चों की ओर अपना ध्यान नहीं आकर्षित कर रहा है। शर्म तो उन लोगों को भी आनी चाहिए जो लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं और अपने आप को मुसलमानों की पावरफुल कंट्री बताते हैं, लेकिन पैलेस्टीन के ऊपर उन लोगों के मुंह से एक शब्द, एक आवाज नहीं निकलती है। जब आप ईद की इस नमाज को पढ़ेंगे तो इस नमाज में दुआ में शामिल करिएगा पैलेस्टीन के बच्चों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ, पूरे देश का, पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ रमजान का पावन पर्व मनाया जा रहा है। रमजान का पूरा एक महीना समाप्त होने को है और मुश्किल से 5 से 6 दिन के बाद में ईद आने वाली है और ईद के मौके पर सबके घरों में सेवैयां बनेंगी। लोग बड़ी खुशियों के साथ में इस ईद के पर्व को मनाते हैं। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयां लेकर जाते हैं, लोग एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अपने सारे मतभेद भूलकर, अपने सारे विवाद भूलकर, सारे लड़ाई झगड़े भूलकर एक भाई दूसरे भाई को अपने गले से लगाता है। जाति, धर्म और मजहबों की दीवारों को इस ईद के मौके पर तोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जहां पूरे विश्व में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में रमजान मनाया जा रहा है, वहीं एक और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पैलेस्टीन के अंदर जंग चल रही है, किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वो 2 वक्त के निवाले के लिए परेशान हैं। जहां एक और लोग अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं रमजान के मौके पर। और अगर आप भारत की बात करते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा भारत देश के अंदर, भारत देश की सरकार के द्वारा मुस्लिम भाइयों को जो है वो ईद के मौके पर किट भी बांटी जा रही है। हालांकि हमारे देश की सरकार जो है होली के मौके पर नहीं बांटी, लेकिन ईद के मौके पर बांट रही है। वहीं भले ही सरकार लोगों को लड़ाने का काम करती है, लेकिन अभी ईद के मौके पर जो है वो फ्री में मुफ्त की किट भी बांट रही है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक जगह का नाम, बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही महंगी और कॉस्टली जगह, नाम तो आपने सुना ही होगा, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस की आंख अभी ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि वहां पर आग क्यों लगी थी और इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया, ये माना भी गया और ये बताया भी गया कि वहां पर एक छोटी सी चिड़िया ने उस पूरे जंगल में आग लगाने का काम किया। उस पूरे जंगल में आग लग गई थी। आपको याद होगा कि वहां पर आग क्यों लगी थी, किस लिए लगी थी, ये बात भी आप सभी को पता है। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग तो अपने घर में ईद का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन जब आप ईद की इस नमाज को पढ़ेंगे तो इस नमाज में दुआ में शामिल करिएगा पैलेस्टीन के बच्चों को। पैलेस्टीन के अंदर जो लोग जंग लड़ रहे हैं, वहां पर आप ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से कामना करिएगा, ये प्रार्थना करिएगा कि वहां पर भी अमन, चैन और शांति कायम हो। ईद की समाप्ति के बाद हम हिंदू भाइयों के नवरात्रे भी शुरू होंगे और नवरात्रे में भी मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारे धर्म में ये कहा गया है, हमारे नहीं सभी धर्म में ये कहा गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और बच्चों की ना किसी से लड़ाई होती है, ना दुश्मनी होती है, ना कोई बैर होता है। और वो लोग बुज़दिल और कायर होते हैं जो लोग छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं। मैंने जब पैलेस्टीन की वीडियो को देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। उन वीडियो को देखकर मेरी आंख में भी आंसू आ गए और मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। लेकिन शर्म तो उन लोगों को भी आनी चाहिए जो लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं और अपने आप को मुसलमानों की पावरफुल कंट्री बताते हैं, लेकिन पैलेस्टीन के ऊपर उन लोगों के मुंह से एक शब्द, एक आवाज़ नहीं निकलती है। बहरहाल मैं एक इंसान हूं और एक इंसानियत पर भरोसा रखता हूं और मेरे देश ने सदैव वसुदेव कुटुंबकम को माना है। हमारे देश ने सदैव गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। भारत देश ने सदैव इंसानियत और मानवता की सेवा करी है और मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से बस यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर ईद का त्योहार बड़ी शांति के साथ मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जो पैलेस्टीन है वहां पर भी अमन, चैन और शांति कायम हो। वहां पर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, वहां पर इन सब चीजों पर अंकुश लगे। वहां पर जो जंग लड़ी जा रही है, वहां पर जो जंग चल रही है, उस जंग की समाप्ति हो और पैलेस्टीन के बच्चे भी बड़ी खुशी के साथ इस ईद के त्योहार को मनाएं। और एक बार फिर अंत में आपसे यही कहूंगा कि जब आप ईद की नमाज को पढ़ने जाएं तो उस दुआ में पैलेस्टीन को जरूर शामिल करें, क्योंकि पैलेस्टीन के बच्चे
आज परेशान हैं। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार करो। अगर आप इंसान हो तो उन मासूम बच्चों के लिए जरूर आवाज उठाएं, अपनी दुआ में उन मासूम बच्चों के लिए जरूर दुआ मांगे। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भारत के नहीं, विश्व के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैलेस्टीन के लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि लोग आज रमजान में बिजी हैं, अपने ईद की शॉपिंग में, ईद की खरीदारी में बिजी हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ उन पैलेस्टीन के बच्चों की ओर अपना ध्यान नहीं आकर्षित कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services. Located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga.